एक चीज जो हर एक बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है उस स्टूडेंट के मन में होती है वो ये कि कॉलेज तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन 4 सालों बाद मैं इंडस्ट्री रेलेवेंट इंसान बन के निकलूं, यानी मैं फटाफट से जॉब ले लूं और मैं कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट की साइड ना बढ़ूं। ये डर सबके मन में होता है। तो ऐसे में दोस्तों एक ऐसी डिग्री आपके पास होनी जरूरी होती है जो ना कि सिर्फ एक कागज पे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट भी देने के लिए कैपेबल हो। इसका मतलब क्या, आपने जो 4 सालों में किया है, आपको स्किल्स लेनी बहुत जरूरी है, इंटर्नशिप्स लेनी बहुत जरूरी है और एक ऐसी ट्रेजेक्टरी पे आगे बढ़ना जरूरी है जहां पे कामयाबी आपको डेफिनेटली मिले। यहाँ पे दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सारी डिटेल्स देने जा रहा हूँ, जहां पे ये लोग अलग तरीके से एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली एक इंडस्ट्री टच और इंडस्ट्री के बहुत करीब ले जाके खड़ा कर देता है 4 सालों बाद, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने स्किल्स और सारे काम जो इन्होंने दिए हुए अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में और हर एक चीज इनकी डिग्री से जुड़ी हुई बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। जिसे नहीं पता उसे बता दूं, स्केलर एकेडमी के नाम से 2019 के बाद से ही ये काफी फेमस हो गई थी एकेडमी, जहां पे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज थे, जो अलग अलग जगह पे वर्किंग प्रोफेशनल थे, उन्हें अपस्किल करने का काम ये करते थे और अच्छे खासे इंडस्ट्री रेलेवेंट सर्टिफिकेशन देते थे। अब हाल ही में इन्होंने अपना स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जहां पे ये लोग यूजी लेवल पे डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी डिग्री बहुत अनोखी और अपने आप में खास इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि ये आपको पैरेलल अपॉर्चुनिटी देते हैं बिट्स पिलानी से डिग्री लेने में और आईआईटी मद्रास से डिग्री लेने में। क्या कुछ है इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं। वो इस वजह से दोस्तों क्योंकि ज्यादातर जो आपके लेक्चर्स हैं, जो आपको सुपरवाइज किया जाता है, वो इंडस्ट्री लीडर्स के थ्रू ही करवाया जाता है। तो कोई ऐसी थ्योरेटिकल सेशंस या वो चीजें नहीं होती है जहां पे आप थ्योरेटिकल बबल में घुस जाते हो और थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास बहुत सारी होती है, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल आप शायद नहीं होते। तो दोस्तों एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। आप चाहे तो खुद भी यहाँ पे आके इन सभी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देता हूं ये क्या ऑफर करते हैं। 4 ईयर यूजी प्रोग्राम विद 1 ईयर इंडस्ट्री इमर्शन, ठीक है। तो आपको 4 साल का यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, विच इज फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम लोकेटेड इन द विजिनिटी ऑफ टॉप टेक कंपनीज इन द बैंगलोर। अब इनका जो कैंपस है दोस्तों, कैंपस का मतलब है जो इनका ऑफिस है स्केलर में, जहां पे आपको बेसिकली एनरोल किया जाएगा, वो क्या है, कॉर्पोरेट अलग अलग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज उसके चारों तरफ है, यानी कॉर्पोरेट कंपनियों से वो घिरा हुआ है, ठीक है। बॉश की कंपनी भी आसपास है, प्लस इन्फोसिस और दूसरे अलग अलग कैंपसेस हैं जो इनके कैंपस के पास में है। तो जिस वजह से क्या है, ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और ये बैंगलोर में स्थित है, जिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये बैंगलोर में इनका कैंपस है। और यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन जो होता है एडमिशन का, ये बोलते हैं 2024 में सिर्फ टॉप 3.7 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था इनमें एनरोलमेंट के लिए। डिग्री की बात करें दोस्तों तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी, एक पैरेलल डिग्री करने की आईआईटी मद्रास और बिट्स पिलानी से। अरे वाह, इसका मतलब ये क्या है, एक शॉर्टकट की तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपको आईआईटी मद्रास और बिट्स पिलानी, आपको पता है कितना हाई कंपटीशन है अगर आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और हाई ट्रेंडिंग डिग्रीज वहां से लेनी है तो, बिकॉज आईआईटी मद्रास इज एनीवेज टॉप और प्राइवेट में बिट्स पिलानी भी टॉप नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल बैचलर डिग्री की आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो क्या है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपको 2 डिग्री देने का काम कर रहा है। पहला क्या है, बैचलर्स डिग्री वी रिकमेंड अवर स्टूडेंट टू परस्यू इन द पैरेलल। ये कौन सी है, बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। डाटा साइंस और एप्लीकेशन में आईआईटी मद्रास के साथ मिलके ये बेसिकली आपको एक बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बीएससी। इनके प्रोग्राम को और देखें तो आईआईटी मद्रास के बारे में इन्होंने कुछ कुछ दिया हुआ, 1959 में एस्टेब्लिश है, लेकिन चिंता मत करो, आईआईटी मद्रास इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली वी डोंट डाउट इट्स कैलिबर इन एनी मैनर। और यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ये लोग बोलते हैं अगर आप इसको डिग्री को लेते हो तो इट्स ए
रियली वैल्यूएबल डिग्री जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आईआईटी मद्रास। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मेरिटोरियस स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन आईआईटी मद्रास इन देयर लास्ट सेमेस्टर। जो हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या होगा, लास्ट सेमेस्टर आईआईटी मद्रास में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको उसका कैंपस भी एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑल स्टूडेंट गेट टू अटेंड एक्सक्लूसिव एनुअल फेस्ट इन आईआईटी मद्रास कैंपस कॉल्ड पैराडॉक्स। तो जो पैराडॉक्स करके उनका एनुअल फेस्ट होता है उसे भी आप अटेंड कर सकते हो, तो आईआईटी मद्रास का मजा ले सकते हो, इसका मतलब है इस बड़ी अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड द ऑनलाइन एमएस ऑन कैंपस एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट कंपटीशन, ठीक है, आप जो है उसे अपग्रेड भी कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। 4 ईयर का बेसिकली ये ड्यूरेशन रहता है इस पूरे प्रोग्राम का। ये तो थी पहली चीज। दूसरी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो दूसरा क्या है, बैचलर्स डिग्री वी रिकमेंड और स्टूडेंट इन पैरेलल बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। कहाँ से? बिट्स पिलानी से। बिट्स पिलानी भी नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हो आप, बिट्स पिलानी में भी ये लोग ऑफर करते हैं, और उसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था, बहुत पुराना था, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल थिंग। ये ऑनलाइन बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ऑफर करते हैं कंप्यूटर साइंस में एक्सक्लूसिवली थ्रू कोर्सेरा, ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो, बिट्स पिलानी और आईआईटी मद्रास का जब टैग आ जाता है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत होती है, अच्छी होती है, ज्यादा ही होती है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी चीजें, डज दिस ऑनलाइन डिग्री होल्ड द सेम इक्विवेलेंट एज द कन्वेंशनल। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या ये ऑनलाइन डिग्री वैसी होती है जैसे कन्वेंशनल डिग्री है, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्या वो बीटेक के बराबर है? कि आधे लोग कमेंट सेक्शन में यही अभी टाइप करना शुरू कर देंगे, क्या ये बीटेक के बराबर है, बीटेक के बराबर है? तो दोस्तों एज पर द रेगुलेशन 22 ऑफ द यूजीसी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन 2020, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो सभी यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस देता है कैसे चलना है, क्या करना है, तो सिचुएशन में सभी all undergraduate and postgraduate degrees awarded through online distance learning mode by Indian higher education institution will be recognized by UGC and treated as equivalent corresponding degrees, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि आपकी जो बीटेक की डिग्री ऑनलाइन मोड से आपको दे रहे हैं, जो पैरेलली आपसे करवा रहे हैं स्केलर वाले इन एसोसिएशन विद बिट्स पिलानी, तो सिचुएशन में यूजीसी ने पहले ही बोला हुआ है कि इसकी इक्विवेलेंट बट व्हाटएवर इज द इक्विवेलेंट डिग्री, वो ऑनलाइन मोड पे हो, ऑफलाइन मोड पे हो, कन्वेंशनल मोड पे हो, तो ऑनलाइन और कन्वेंशनल सेम होती है, कहने का मतलब उसमें आप चिंता मत रखिए। तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो आपको मिलेगा दैट इज कंप्लीटली ऑथेंटिक, आप डेफिनेटली इसके जा सकते हैं, ठीक है। और ये इतना आसान नहीं है, ऐसा मत सोचना कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट इन दिस, ओके। अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताता हूँ एक एक करके, इनके बारे में क्या कुछ दिया हुआ है, स्टार्टिंग से ही देखने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम। डिग्री के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आईआईटी मद्रास और बिट्स पिलानी का बेसिकली कौन सी डिग्रीज मिलती है, आपको एक्सपर्टाइज मिलती है, ठीक है। हमारे प्रूवन ट्रैक और रिकॉर्ड्स हैं इनके अलग अलग, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, 1200 प्लस अदर कंपनीज है इनके पास, और इनके कुछ फाउंडिंग लीडर्स हैं, उनका मैसेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, फुल्ली रेसिडेंशियल 4 ईयर यूजीपी इन द CS एंड AI, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। मेंटरशिप और दूसरे बेनिफिट आपको मिलते हैं, खैर ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली मिलेंगी ही। और दूसरी चीजें देखते हैं और कुछ है, फर्स्ट ईयर 2 ईयर 1 ईयर और 1 ईयर। देखो पहले 2 साल जो है दोस्तों वहां पे आप लर्न करने का काम करेंगे, थर्ड ईयर में आप स्पेशलाइज करने का काम करेंगे, एंड फाइनल ईयर में आप इंडस्ट्री में इमर्शन का काम करेंगे, यानी इंडस्ट्री में और ज्यादा इंडस्ट्री रेलेवेंट बनने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, सॉफ्टवेयर साइड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि एनसेट का एग्जाम में आपको बताता था मैं, न्यूटन स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी NST, वहां पे भी आपको ईयर ऑन ईयर ऐसे ही एक ग्रोथ दिखाई देगा, जहां पे आप इंडस्ट्री रेलेवेंट इंसान बन रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे भी पहले साल में ये लोग बोलते हैं फाउंडेशन, जहां पे आपका किक स्टार्ट होगा, जहां पे आप क्या करोगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे डे 1 से। ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम्स है वहां पे आप ये चीजें लैग करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। 4 सालों की पढ़ाई कर लेते हो, बाद में लगता है कि ठीक है बहुत अच्छी जगह से पढ़े, लेकिन इसका फायदा क्या? तो ऐसी डिग्रीज बहुत रेलेवेंट हो जाती है, इंडस्ट्री रेलेवेंट, जहां पे आपका जो क्रिटिकल 4 साल है वहां पे आप बहुत कुछ ऐसा करते हो जो आपका वेस्टेज नहीं जाता है, ऐसे खराब नहीं जाता है। इस वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये पहले साल की बात थी दोस्तों, कुछ ना कुछ स्किल आप डेवलप करोगे, फाउंडेशन हो गया। उसके बाद सेकंड ईयर से क्या है, डेवलपमेंट का टाइम। डेवलपमेंट में इन्होंने बोला हुआ है आप क्या करोगे, आप टैकल करोगे एडवांस प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डिजाइन डाटाबेस स्कीमा, फाइल कंप्रेशन सिस्टम और अलग अलग चीजों का आप यहाँ पे डेवलप करोगे। थर्ड ईयर में आप स्पेशलाइज करोगे। स्टूडेंट क्या करेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन ट्रैक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AIML, ब्लॉकचेन, ठीक है, इन सभी में से एक चुन सकता है और उसके बाद उसमें स्पेशलाइजेशन करता है। हाई इंपैक्ट आप प्रोजेक्ट बनाओगे,
यानी तीसरे साल तक जहाँ पे दूसरे लोग क्या है नॉर्मल ठीक ठाक से प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, आप बहुत इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाओगे, क्योंकि बीटेक में प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इंडस्ट्री इमर्शन में क्या होता है, इंडस्ट्री पाथवे, यानी कैसे आप इमर्सिवली इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हो, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री स्पेशलाइज प्रोजेक्ट, उसमें बेसिकली आपको आगे पाथवे मिलता है कि कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। कुछ स्किल आप डेवलप करोगे, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, उन सभी चीजों को आप सीखोगे और एक इंडस्ट्री रेलेवेंट इंसान बन के निकलोगे 4 सालों के बाद। सो दैट वाज इट्स करिकुलम। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें इन्होंने दी हुई हैं स्किलर और ट्रेडिशनल एजुकेशन से कंपेयर करते हुए बताया है कि करिकुलम जो है रियल वर्ल्ड है, अप टू डेटेड है, ठीक है, और इंडस्ट्री रेलेवेंट है। इंडस्ट्री के लीडर्स आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। थ्योरेटिकल पेपर जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपको एप्स बनानी जाएगी, प्रोडक्ट्स आपके इवेल्युएट किए जाएंगे। तो पूरे तरीके से जैसे कि आप फॉरेन में समझते हो ना कि वहाँ पे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इंडिया में भी अब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक इंस्टीट्यूशन है स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आगे देख सकते हो आप दोस्तों, जहाँ पे जूनियर एसडी के लिए आप ग्रेजुएट के बाद तैयार होते हो, डायरेक्टली यहाँ पे सीनियर एसडी में अप्लाई कर सकते हो टॉप कंपनी में। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच यू विल गेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी इनोवेशन लैब्स और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया है। वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरी चीज़ें, इनके खुद के वीडियोस भी बहुत है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो इनके खुद के वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि कौन सा टेस्ट आपको देना होगा और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, वो सारी चीज़ें। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों, 1200 प्लस कैरियर पाथवेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस ये लोग देते हैं, जो क्या होगा आपको कैरियर गाइडेंस का भी काम करेगा और आपको कैरियर स्पेशलिस्ट, एक पर्टिकुलर कैरियर स्पेशलिस्ट में जाने का काम करेगा। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आप सीवी और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन करते हैं वो टू द पॉइंट अगर करो तो दैट इज मच मोर बेटर। तो वही सेम काम यहाँ पे भी होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें इनकी दी हुई है। और ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, दोनों डिग्री प्रोग्राम। इंस्ट्रक्टर्स के बारे में आप देख सकते हो दोस्तों, एक्स मेटा, एक्स गूगल, स्नैपडील, यानी अच्छे अच्छे जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे गाइड कर रहे होंगे। तो 1-on-1 आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिलने का काम होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं और कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इनके कैंपस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे NSET बूट कैंप, इनका बेसिकली एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी इसकी। अब कुछ पहले तो आंसर, आपके क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, काफी स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी 1 by 1 आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इज दिस फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम? जी हाँ दोस्तों, फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है। कहाँ पे? स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे, ऑन कैंपस बैंगलोर में बेसिकली ये रन किया जाएगा, ठीक है। और क्या है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूजी प्रोग्राम? तो दोस्तों कौन अप्लाई कर सकता है? ये सभी के लिए ओपन है जिसने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया, 12th क्लास फाइनल ईयर में है, 2025 में कंप्लीट करेगा, जिसकी एज 20 साल या उससे कम हो। एज लिमिट है यहाँ पे, प्लीज ध्यान रखना, हुज एज इज 20 ईयर्स और बिलो। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? कैसे सिलेक्ट करोगे आप कैंडिडेट्स को? तो कैंडिडेट हुआ अपीयर फॉर द स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट, NSET का एग्जामिनेशन होता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में चल के बताऊंगा आगे। तो उसके थ्रू बेसिकली ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और वहीं से स्टूडेंट को लेते हैं बीटेक के लिए, ठीक है। और विल आई बी एबल टू परस्यू मास्टर्स डिग्री लेटर? लाइक अभी कुछ लोगों के सवाल में ये होता है कि आप जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हो, ट्रेडिशनल बीटेक तो है नहीं, तो क्या मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, एमटेक करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, आप मास्टर्स करने के लिए भी एलिजिबल हो। ये 4 year UG प्रोग्राम इन CS एंड AI विल एंश्योर स्टूडेंट गेट एक्सेस टू द लेटेस्ट करिकुलम। जो आपके हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट करिकुलम है, इंडस्ट्री रेलेवेंट काम है, वो आपको देने का काम ये लोग करते हैं 4 सालों के UG लेवल पे। वो चीज यहाँ पे क्लियरली बताई हुई है। तो व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितनी फीस आप चार्ज करते हो, ठीक है, बिकॉज फीस रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये ओपन कर लिया है और आपको मैं अब आगे चल के बताता हूँ इसके बारे में। की डेट्स पहले देख लेते हैं आगे चलने से पहले। ये क्या है, यहाँ पे आप देखो दोस्तों, मार्च इनटेक की बात हो रही है। अब ये मैं क्यों वीडियो टाइमली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर सकें और टाइमली प्रिपेयर कर सकें इन सभी प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों NSET का एग्जाम, जिसका मैं डिटेल्ड ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में बना के आपको बताऊंगा कि कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे ये एग्जाम होता है। वो एग्जाम आपका 16 मार्च 2025 को होने जा रहा है, जिसके लिए आप लास्टली 14 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। उसका रिजल्ट 18 मार्च, बड़ी जल्दी ये लोग दे देते हैं, 3-4 दिनों में। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी लेते हैं, जैसे कि न्यूटन स्कूल
स्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद NST में एडमिशन के लिए लेते हैं इंटरव्यू, यहाँ पे भी एडमिशन में इंटरव्यू लिया जाता है। फाइनल ऑफर आपको 8 अप्रैल तक दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, 20 साल से कम आप होने चाहिए 1 जुलाई 2025 से, और एटलीस्ट 60% आपके 12th क्लास में किसमें, मैथमेटिक्स में आने जरूरी है। मैथमेटिक्स ही इंपॉर्टेंट होता है इन सभी बेसिकली डिसिप्लिन के लिए। अपनी ऑनलाइन सबमिट करो एप्लीकेशन, ठीक है, इनटेक के लिए जो क्लोज हो रही है 14 मार्च को, और अपना स्केलर का टेस्ट दो। ठीक है, उसके बाद अपीयर हो इंटरव्यू में, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग भी है। ठीक है, यहाँ पे अलग से प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग भी ये लोग करते हैं। मान लो कि आपने ओलंपिक में बहुत अच्छा किया हुआ है, ओलंपियाड में बेसिकली बहुत अच्छा किया हुआ है, नॉट ओलंपिक, आपने किसी ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड दूसरे कॉम्पिटिशन में, तो डायरेक्टली अपने प्रोफाइल के बेस पे आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो रिटन एग्जामिनेशन की जगह पे। सो वो भी पैरेलल अपॉर्चुनिटी ये लोग देने का काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाई स्कोर, मान लो आपका जेई, बिटसेट, SAT वगैरह में है या ओलंपियाड अचीवर है, तो सिचुएशन में टॉप परफॉर्मर इन IMMO, IMO, INOI, IOI, इन सभी में टॉप 100 के लिए बेसिकली 100% स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, और NACT स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग तो होती ही है, बेस्ड अपॉन योर स्कोर ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। फाइनली एडमिशन डिसीजन आपको रिसीव किया जाता है कि आप एक्सेप्ट हो रहे हो या रिजेक्ट हो रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों इनसे जुड़ी हुई जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अभी क्या है, जनवरी इनटेक भी इन्होंने लिया हुआ था पहले दोस्तों, वो खत्म हो गया है ऑलरेडी। फेब्रुवरी इनटेक भी खत्म हो गया है। मार्च इनटेक क्या हो रहा है यहाँ पे 14 मार्च तक है, जो बेसिकली 16 मार्च को होगा। 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। इसके बाद अप्रैल में 1 इनटेक और 2 इनटेक, एक्सटेंसिवली अप्रैल में एडमिशन ज्यादा होते हैं तो अप्रैल में भी 2 इनटेक इनके आएंगे। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। अब ये डिग्री प्रोग्राम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन फीस आपके 75,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और ट्यूशन फीस अगर आप देखोगे तो 4 सालों की आपकी 17 लाख यहाँ पे ट्यूशन फीस रहने वाली है। 17 लाख इज योर ट्यूशन फीस। ठीक है, फाइनल ईयर में 2,70,000, थर्ड ईयर में 4,50,000, सेकंड ईयर में 4,80,000, फर्स्ट ईयर में 4,25,000। तो ये आपकी टोटल 17 लाख की यहाँ पे फीस रहने वाली है। पैरेलल डिग्री जो मैंने आपको बताई थी IIT मद्रास से और बिट्स पिलानी से अगर आप करना चाहते हैं तो उनमें दोस्तों 4 सालों का अलग अलग यहाँ पे ड्यूरेशन वाइज आपको पैसे वहां पे देने पड़ते हैं। कौन से, अगर आप मान लो क्या है, अगर आप IIT मद्रास से इस पैरेलल डिग्री को लेते हो तो 3,52,000 आपको देने पड़ेंगे, और बिट्स पिलानी से लेते हो तो 4,16,000, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,16,000 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है दोस्तों, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि NACT का एग्जामिनेशन है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इन चीजों को कवर कर दूंगा कि कैसे स्कॉलरशिप बेसिकली आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिससे जुड़ी हुई। आई होप आप यहाँ से क्लियर कट आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे है जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी इन्होंने प्रमोशनल अपनी वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, आप खुद ही जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ और भी चीज़ें हैं कि क्यों हम लोग इसमें ज्वाइन करें और दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये लोग बताते हैं आपको, खुद आप जाके देख सकते हो। इनका बैंगलोर का ऑफिस का एड्रेस कुछ ऐसा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली बैंगलोर में आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में इनका ऑफिस लाई करता है। तो ये तो दोस्तों इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, इनका जो है की डेट से लेते हुए सारे एडमिशन प्रोसेस से मैंने कोशिश की आपको गो थ्रू करवाने की और ये बताने की कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे एक अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है आजकल, और वाई इट इज़ रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो 12th क्लास के बाद एक इंडस्ट्री की साइड मूव ऑन होना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बीटेक की जगह पे अब लोग ऐसी डिग्रीज को परस्यू कर रहे हैं, जैसे NST के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही SST है ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो इस टाइप से आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देने का काम कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस, जो आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप जो है इसके बारे में नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, और जानते हैं या कुछ और स्पेसिफिक चीज जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, कंप्लीटली आप डाइजेस्ट कर पाए होंगे कि क्या फीस यहाँ पे मिलती है, ठीक है, आपको कौन सी फीस बेसिकली यहाँ पे चार्ज करनी पड़ती है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पैरेलल डिग्री कौन सी है, क्या बेनिफिट है यहाँ पे आने का, और क्यों ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्री रेलेवेंट आजकल इन डिमांड कोर्सेज में आ रहा है। ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग ही बहुत कम स्टूडेंट्स का हो पाता है, आप देख ही सकते हो 3%, 4%, 5% टॉप के स्टूडेंट का यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हो पाता है। अब डेफिनेटली आने वाले सालों में आप जानोगे कि ये बहुत
तेजी से ट्रेंड होएगा, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री की ज़्यादा डिमांड है। इसलिए जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं वो भी आजकल ऐसी ऐसी चीज़ों को ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री रेलेवेंट चीज़ों को दे सके, ठीक है। आई होप चीज़ें बहुत हद तक यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। और इसी तरीके से आप जो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी NST के बारे में भी जानना चाहते हो तो NST के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसको देखने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।